हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। जैसा कि हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्या में पढ़ रहे थे, तो इसके पहले हम भाग 1 और भाग 2 में आपको बता चुके हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं और 1.1 का एक क्वेश्चन भी बताए थे कल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन टू में क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। पहला क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए हैं कल, तो आज हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम आपको बता चुके हैं पूर्णांक। ये बताइए पूर्णांक क्या होता है। हम आपको भाग 1 में बताए थे पूर्णांक क्या होता है। चलिए, याद नहीं तो हम फिर से बता देते हैं, जो चीज़ आप बार बार सुनेंगे वो खुद ही याद हो जाएगा। तो पूर्णांक -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव के नंबर को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, बस इतना जान जाइए कि -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव के नंबर को पूर्णांक कहते हैं। क्वेश्चन 2 आप लोग देख लिए, चलिए आज उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बोला था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक के नंबर को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाए हैं। तो माना, इसको सिद्ध करना है तो पहले मानेंगे। ठीक है, माना ठीक है, a एक विषम पूर्णांक है। a एक विषम पूर्णांक एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना a एक विषम पूर्णांक है जो क्या है, जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है। ठीक है, अब ये कैसे, देखिए फिर से क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ये है ना। तो देखिए हम लोग लिखते थे ना यूक्लिड विभाजन में a=b q+r, तो ये b हो गया। 6 आपका क्या है, b है। ठीक है, क्यों, देखिए उस रूप का दिख रहा है ना, b q+r। ठीक है, तो देखिए सब में 6 है, तो मतलब b आपका 6 है। ठीक है, तो ये क्या है, a जो है, a बड़ा होता है b से, तो 6 से a जो है वो बड़ा है। ठीक है, a क्या है, b से बड़ा है। ठीक है, मतलब 6 से बड़ा है a, ये b है। ठीक है, जैसे देखिए दिया क्या था हम लोग को, 6q+1। आप लोग के पास बुक है, आप सामने देखते रहिएगा, हम बार बार बुक नहीं दिखाएंगे। 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये दिया है। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a = bq+r, ये होता है।
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये 6 6 6 सब में दिया है ना, यानी बी आपका 6 है, ठीक है। तो 6 से बड़ा रहेगा ना, ये ए बी से बड़ा रहता है, तो बी आपका 6 है, तो 6 से बड़ा ही ए रहेगा। मतलब ए जो भी है हम लोग माने हैं सिर्फ विषम पूर्णांक है, अभी हम लोग को एक्यूरेट नहीं पता है कि ए क्या है, मतलब कौन सा नंबर है, ठीक है। तो ए हम लोग बस जानते हैं 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अर्थात ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू 6, ठीक है। b आपका 6 हो गया, अतः शेषफल 6 से कम होगा, अतः शेषफल 6 से कम होगा, ठीक है। शेषफल 6 से कम होगा। यूक्लिड विभाजन में हम आप लोग को बताए थे कि r जो होता है वो b से, r जो है आपका वो b से छोटा होता है, ठीक है। बताए थे ना कि r b से छोटा होता है, तो ऐसे ही 6 है, 6 आपका b है, तो b से r जो रहेगा, मतलब शेषफल को ही r बोलते हैं ना, तो वो छोटा रहेगा, ठीक है। 6 से कम होगा तो क्या क्या हो सकता है, मतलब 6 के नीचे, मतलब 6 के नीचे कौन कौन सी गिनती आती है आप लोग को पता होगा। 0 आता है, वैसे -1 -2 ये सब भी आता है, लेकिन इधर देखिए 0 1 2 3 4 5 इतने नंबर आते हैं, 6 से छोटे होते हैं, ठीक है। ये सब 6 से छोटे हैं, तो r इसमें से r है, मतलब ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 तक, ठीक है, क्या है, r है आपका। तो चलिए सिद्ध करना है इसको, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम यूक्लिड विभाजन में आपको बताए हैं, जहाँ क्या होता है, r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है, ये हम आप लोग को बताए थे। याद होगा तो अच्छा है, नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए, याद हो जाएगा। एक ही चीज़ हम बोले ना, बार बार देखेंगे, कोई शर्माने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जो नहीं आता है आप लोग मतलब देखते रहिए, पूछते रहिए, ये नहीं कि हम इतने बड़े हो गए तो हमको भाग देना नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है तो शर्माए, पूछना चाहिए, ठीक है। शर्माएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए ये जो r है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से एक एक लेके केस 1 केस 2 से हल मतलब कि हल करके देखते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है इसको ना, तो केस 1 में जब r इक्वल टू 0 है, पहले हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है। एक एक मतलब पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 3 4 5, ठीक है। इतना मतलब 6 केस बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग 0 लिए हैं, तो जब r इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 0, 6q प्लस 0, ठीक है। तो a इक्वल टू 6q, ठीक है, a इक्वल टू 6q हो जाएगा। 0 जुड़ेगा तो कोई मायने नहीं है उसका, ठीक है। वो जो q था, ठीक है, पीछे जो आप लोग देखे हैं q था, q कोई भी पूर्णांक हो, चूँकि q कोई भी पूर्णांक हो, q कोई भी पूर्णांक हो, उसे 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाता है, ठीक है। सम
संख्या बन जाता है। 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाता है क्यों कोई भी पूर्णांक हो। ठीक है, तो 6 है और ये क्यू है। अभी हम आप लोग को बताया ना, क्यों कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाता है। ठीक है, मतलब क्यू का 6 से गुणा करेंगे तो ये सम संख्या होगा। ठीक है, मतलब 6 क्यू सम संख्या है। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कि 6 से गुणा करने पर क्यों सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पूर्णांक लीजिए, जैसे इधर लेते हैं। ठीक है, इधर ही देख लीजिए 3, 5, 6, ये कोई भी पूर्णांक है। अगर इसमें हम लोग 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, इसमें 6 से गुणा करेंगे तो सम संख्या आ रहा है, देखिए 6 30, सॉरी 6 का 18। ठीक है, 6 का 18, 6 30, 6 का 36, ये सब सम संख्या है ना। तो वही बोल रहा है क्यों कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पे सम संख्या बन जाता है। ठीक है, मतलब कि ये सम संख्या बन जाएगा, ये क्यों सम संख्या बन जाएगा, तो 6 क्यों क्या हो गया, सम संख्या है। ठीक है, अब चलिए केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या है, जब अभी हम लोग लिए थे r बराबर 0, तो अब लेंगे r बराबर 1। ठीक है, r बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a=bq प्लस r, ये होता है। ठीक है, तो a=b क्या है आपका 6 है, हम पहले बताएं आपको b क्या है 6 है, तो 6q प्लस r आपका क्या है 1 है। ठीक है, 1। अब देखिए ये सम है, 6q सम है, हम आप लोग को बताएं ना 6q क्या है, सम है। तो सम प्लस 1 क्या है, विषम है, विषम। ठीक है, सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम आता है या विषम आता है, विषम आता है। ठीक है, कैसे, 2 सम है, ठीक है, और 1 विषम है, तो सम और विषम को जोड़ेंगे, मतलब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 क्या है, विषम है ना, तो वही सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा। ठीक है, तो ये जो समीकरण है इसको, हाँ तो चलिए हम क्या बता रहे थे, सम और विषम को जोड़ते हैं तो विषम आता है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब केस 3 पे आते हैं। केस 3 में देखिए, जब अब r एक बार 0 लिए थे, फिर एक बार 1 लिए हैं, अब क्या लेंगे, r=2। ठीक है, r बराबर 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, बार बार ये लिखना पड़ेगा क्या, यूक्लिड, ठीक है लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a=bq प्लस r, ये होता है। देखिए a=bq प्लस r, ये q आपका भागफल है और r शेषफल है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है, भूलिएगा मत, वरना कि भूल जाएं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a=b आपका क्या है, 6 है, इसमें 6q प्लस r आप क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। ठीक है, 2। ठीक है, अब ये क्या है, ये सम है और ये भी सम है। ठीक है, सम प्लस सम। ठीक है, सम प्लस सम, सम आएगा। ठीक है, मतलब सम संख्या को और सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। ठीक है, जैसे 2 सम है और फिर 2 सम है। ठीक है,
दो दो जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 भी सम ही है ना, सम संख्या है ना। हाँ, तो वैसे ही मतलब 6 क्यू हम पहले बता चुके हैं आपको, इसमें माने हैं कि मतलब 6 क्यू क्या है, सम संख्या है। फिर प्लस 2 जोड़ेंगे, 2 भी सम है, सम सम जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, ठीक है। इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण 2, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानिए। अब केस 4 में देखिए, ठीक है। केस 4 में, जब आर हम लोग को 0 1 2 3 4 5 तक लेना है, ठीक है। अभी हम लोग किस पे आए हैं, 2, अब 3, ठीक है। R=3 ले लिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, हम बार बार आपको लिख रहे हैं कि याद हो जाए आपको भी। A=BQ + R, ठीक है। A=BQ + R, क्यों आपका भागफल है और R शेषफल, ठीक है। तो चलिए, तो A=BB आपका क्या था, 6, और फिर Q + R क्या लिए हैं आप लोग, R लिए हो आप 3, ठीक है, 3, ठीक है। अब ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है। ये सम है, फिर प्लस ये क्या है, विषम है, ये विषम है। सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण 3 होगा ना, समीकरण 3 मान लीजिए, ओके। केस 5 में देखिए, अब केस 5, ठीक है। केस 5 में जब, अब R क्या लेंगे, R=4, ठीक है। R=4 लेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसमें हम नहीं बताएंगे। तो इसमें A=BB क्या है, 6 है, फिर 6Q + R आपका क्या है, 4 है, ठीक है। इसको समीकरण 4 बना लीजिए, ठीक है। ये सम है, ठीक है। सम प्लस सम क्या हो जाएगा, सम, ठीक है। सम संख्या को जोड़ेंगे, सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम नंबर आएगा, ठीक है, मतलब सम संख्या आता है, ठीक है। अब केस 6 में देखिए, ठीक है। केस 6 है, तब क्या लेंगे, जब R=5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A=6Q + 5, इसको समीकरण 5, ठीक है। ये समीकरण 5 हो गया। देखिए ये सम है, 6Q सम है, फिर प्लस 5 क्या है, विषम है। सम विषम को आप लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या आएगा, ठीक है, विषम संख्या आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि देखिए समीकरण 5 और समीकरण 3, रुके दिखाते हैं आपको। समीकरण 3 और समीकरण 1 में ये देख लीजिए पहले, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए इससे सिद्ध होता है समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5 से, ठीक है। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप
के रूप का होता है, ठीक है, के रूप का होता है, ठीक है। समीकरण 1, 3 और 5 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। यही सिद्ध करना था हमको। देखिए क्वेश्चन में, देखिए ऐसे ही बोला था सिद्ध करने के लिए, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन था ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। विषम पूर्णांक मतलब जहाँ जहाँ हम लोग r का मान विषम लिए हैं वहाँ वहाँ 6q+1 आया है और 6q+3 आया है और 6q+5 आया है। जहाँ हम लोग r=1 लिए हैं तो वहाँ पे 6q+1 आया है और जहाँ पे हम लोग r=3 लिए हैं वहाँ पे 6q+3 आया है और जहाँ पे हम लोग r=5 लिए हैं वहाँ पे 6q+5 आया है, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, ठीक है। विषम अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे r= विषम संख्या है ना, 5 है तो 5 लिया है तो 6q+5 आया है ना, वही क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए दिया था। और इसके ऊपर 3 लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 लिए हैं, r=3 लिए तो 6q+3 ये भी सिद्ध करने के लिए। तो जो विषम संख्या लिए हैं मतलब r का मान जब विषम लिए हैं तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 आया है, ठीक है। यही सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया। तो चलिए क्वेश्चन 3, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए क्या है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम यहाँ पे बोला ना, अधिकतम संख्या। अधिकतम जब आपको किसी भी क्वेश्चन में बोलेगा तो उसमें समझ जाइएगा कि HCF निकालना है, ठीक है, HCF निकालना है। और न्यूनतम बोलेगा तो LCM निकालना है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम बोलना है तो समझ जाइए कि 616 और 32 का HCF निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, फिर बस इसमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है। बस देखने में लंबा चौड़ा है, ठीक है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नहीं है बुक तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ बताना, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हो गया, चलिए बताते हैं इसको। बस इसमें HCF निकालना है, ठीक है। 616 दिया है और 32, तो उसी में HCF निकालना है बस, ठीक है। तीसरे को चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो प्रश्नानुसार हल, ठीक है। इसमें क्या निकालना था, 616 और 32, 616 और 32 का HCF निकालना है, चाहे जिस विधि से, ठीक है। इसमें विधि का नाम नहीं दिया है कि किस विधि से निकालना है, तो आप HCF चाहे जैसे निकाल सकते हैं। तो हम इसमें यूक्लिड विभाजन विधि से निकालेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं। फिर से देखिए ये भी क्वेश्चन, अगर जिसको नहीं आता होगा उसको आ जाएगा। 616 और 32 है, ठीक है। तो 616 32 से बड़ा है, ठीक है। 616 32 से बड़ा है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समीकरण क्या होता है, A=BQ + R, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को निकालना है। तो ये जो 616 है इसको ऐसे लिखेंगे, 616 = 32। तो अभी इसमें Q निकालना है ना, तो Q और R जब भाग देंगे तभी ना पता चलेगा। तो चलिए यहाँ बगल में हम लोग भाग दे देते हैं, इधर ही 32 से क्या करेंगे, 616 में भाग दे देंगे। तो 32 दूना 64 होता है, तो ये तो 61 है, तो एक बार में ले जाएंगे पहले, ठीक है। एक बार में ले जाएंगे तो 32 से कम 32, ठीक है। ये 11 है, 11 में से 2 गया, 9 बचा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। फिर ये जो 6 है ये भी उतर जाएगा, ठीक है।
ये उतर जाएगा। अब ये 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 बार में आप लोग ले जाएंगे तो 288 आएगा। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, ठीक है। इसे करेंगे 16 में से 8 गया, 8 बचा। यहाँ पे क्या बचा, 0 और 0, ये 8 बच गया, ठीक है। तो आपका क्यू ये है, क्यू आ गया और ये आर आ गया, ठीक है। तो क्यू क्या है 19 फिर प्लस आर क्या है आपका 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको और इसको लेंगे, ठीक है, मतलब 32 = 8। अब 8 से 32 में भाग देंगे, ठीक है। ये 8 है, 32 में भाग दे देते हैं तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 कट गया, ठीक है। 0 आ गया, आर जो है 8 से 0 आया, ठीक है। तो क्यू क्या है आपका, ये है क्यू, ठीक है। 4 फिर प्लस 0, ठीक है। तो देखिए ये 8 से 0 आ गया, ठीक है। 8 से आर 0 आ गया तो 616 और 32 का HCF, ठीक है। HCF क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 8 से ही आया है ना, तो 8 आ गया। तो 8 स्तंभ, 8 स्तंभ क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही करके लिख देंगे 8 स्तंभ, ठीक है। इसमें इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन 3 देखते, अरे सॉरी 4 ना, हाँ 4 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें दिया है, आज पाँचों कंप्लीट कर लेते हैं, 1.1 ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। इसमें संकेत क्या दिया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा सिद्ध करना है इसको भी। तो चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, या बुक नहीं है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताना शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लिए ना, चलिए सॉल्व करते हैं। माना पूर्णांक a के लिए, ठीक है। माना पूर्णांक a के लिए सिद्ध करना है तो मानेंगे, ठीक है। माना पूर्णांक a के लिए यहाँ क्या है, b = 3 है, ठीक है। b = 3 है। ये देखिए b = 3 कैसे मांगने, चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं तब उससे बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, 3m+1, ये b है ना, जैसे होता है bq+r, तो वही ये जो b है वो 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही b = 3 मान रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, है ना, हाँ, तो इसी से मान रहे हैं। तो चलिए आगे करते हैं। b = 3 मान लिए, ठीक है। b = 3 मान लिए तो r = क्या होगा, r जो है वो b से छोटा होता है ना, तो b 3 है तो 3 से छोटे अक्षर कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है, ये 3 है, 3 ठो है जो 3 से छोटे हैं, ठीक है। तो r जो होता है वो b से छोटा होता है, इसीलिए ये b = 3 है तो r = 0, 1, 2 इतना रहेगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a = bq+r, ये है ना, a = bq+r। तो देखिए केस 1, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। केस 1 में देखिए, जब r = 0, 1, 2 है ना, तो इसमें 3 केस बनेंगे, ठीक है। तो
3 केस बनेंगे। तो पहला केस है r=0, ठीक है। आप लोग कोई और केस मत समझिएगा, ठीक है। ये हम केस लिख रहे हैं, वो वाला केस नहीं है, ये पढ़ाई वाला केस है। r=0 तो क्या हो जाएगा, a=3m+0, ठीक है। किसी भी मतलब अक्षर में या किसी भी नंबर में अगर 0 जोड़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो a=3m बस लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ए है भाई, ये a=3m, ठीक है। वर्ग करने पर अब इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग को बोला है। फिर से दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो, इसीलिए बोले आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे बोला है ना, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे वर्ग करने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोग वर्ग कर रहे हैं। अभी आप पूछेंगे क्यों वर्ग कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला है वर्ग करने के लिए, इसलिए कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अब समझ में आया ना, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोला है वर्ग करने के लिए। क्या था, a=3m, यही था ना, a=3m था। तो इसका वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर तो a²3m का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना। तो a² 3 त्रिक 9 m², ठीक है, 9m² हो जाएगा। तो a का स्क्वायर क्या, 3 अगर हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो 3m², ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3m² है, माना 3m² जो है ना, इसको कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल M मान लिए तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे m हो जाएगा। तो a² 3 कैपिटल M, ये हो गया। a² 3m का रूप, ठीक है, का रूप, ये हो गया। इसको एक समीकरण मानिए, ठीक है, नंबर 1 मतलब मान लीजिए। अब केस 2 में आते हैं, ठीक है। केस 2 जब, अब r= क्या होगा, r=1, ठीक है। अभी 0 लिए थे, अब 1। तो चलिए r=1 लिए तो क्या होगा, a=3m+1, यही होगा ना। यहाँ पे m ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है भाई, ठीक है। तो a=3m+1, तो फिर इसका भी वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो a² 3m+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3m+1 का होल स्क्वायर, देखिए a² 3m² 9m² + 6m+1। अब ये आप सोचेंगे कहाँ से आया, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता है तो देखिए, आप बहुत पहले ये फार्मूला पढ़ चुके होंगे। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ठीक है, यही होता है ना। तो वही हम किए हैं, ठीक है, ऊपर हम यही किए हैं, यही फार्मूला लगाए हैं, तो आ गया ये, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए a² = 9m² + 6m+1। तो अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, a² = 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को बाहर ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, तो 3m² प्लस 3 दूनी 6, तो 2m, ठीक है। फिर प्लस ये जो 1 है यहाँ पे, ठीक है।
ये जो है इसको हम लोग कैपिटल M मान लेता हूँ। जैसे माना 3m स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है, इक्वल टू कैपिटल M। ये हो गया, दिख रहा है? सॉरी यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है ना? 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू M, कैपिटल M। तो इसकी जगह पे हम लोग कैपिटल M लिख लेंगे। तो a इक्वल टू 3 कैपिटल M प्लस ये जो 1 है 1, ठीक है, ये हो गया का रूप, ठीक है, मतलब इस रूप का है। तो इसको नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है, मतलब नंबर वो 1 था और ये 2 हो गया, ठीक है। 3m प्लस 1 का रूप, ठीक है। अब केस 3 में देखिए, केस 3 में जब r इक्वल टू 2, ठीक है, r इक्वल टू 2 मतलब r बराबर 0 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 लिए, ठीक है। तो a इक्वल टू 3m प्लस 2, ये हो गया। तो अब इसका वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें भी वही फार्मूला लगाए हैं, तो ये आ गया। तो ये फार्मूला हम फिर से लिख दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बार बार लिखेंगे ना बगल में, तो आपको याद नहीं होगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे करते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस ये जो 4 है इसको 3 + 1 लिख सकते हैं। 3 + 1 4 होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है तो इसको ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 3 3 का 9, तो 3m स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 चौका 12 मतलब 4m, फिर प्लस 3 एकम 3, ये हो गया, फिर प्लस ये जो 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है इसको हम लोग कैपिटल M मान ले, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल M मान ले। जैसे माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। तो इसके जगह पे कैपिटल M लिख देंगे, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू, दिख रहा है आपको, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है, ये भी उसी रूप का हो गया, का रूप, ठीक है, 3m प्लस 1 का रूप। इसको 3 नंबर बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 है, ये क्या है, a इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। और समीकरण 2 कहाँ गया, रुके दिखाते हैं आपको। ये समीकरण 2 देखिए, 3m प्लस 1, और समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 3m। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में यही सिद्ध करने के लिए बोला था। तो इसमें क्या सिद्ध हुआ, रुके बताते हैं। अतः समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के
रूप का आता है, के रूप का आता है। ठीक है, हम आप लोग को ऊपर दिखाए हैं ना 3m और 3m+1 के रूप का आया था, तो वही समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 के रूप का आता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही सिद्ध करने के लिए दिया था, रुके दिखा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन में बोला ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, इसमें भी सिद्ध करना है, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है उसी को लागू करके सिद्ध करना है, मतलब दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें वर्ग करना था, अब इसमें घन करना है बस। ठीक है, घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से, जिसके पास बुक नहीं है। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो इसमें भी मानना पड़ेगा, 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, धनात्मक पूर्णांक a है। माना धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, वह माना धनात्मक पूर्णांक a है, वह b=3 है। ठीक है, वह b=3 है, अर्थात तो r क्या होगा। ठीक है, r b से छोटा होता है, तो अर्थात r क्या हो जाएगा, r=0, 1, 2। यही 3 नंबर हो सकता है, क्योंकि यही 3 नंबर 0 से छोटे हैं। ठीक है, तो r=0, 1, 2 हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a=bq+r। ठीक है, a=bq+r, तो a=3m+r हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें भी केस लागू होगा, मतलब केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या होगा, r=0 लेंगे। ठीक है, r=0 लेंगे तो a=3m+0। ठीक है, तो a=3m लिख सकते हैं। ठीक है, 0 को जोड़ेंगे, कोई नंबर थोड़ी ना बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसका घन करेंगे। ठीक है, घन करने पर तो क्या हो जाएगा, AQ=3m का क्यूब। ठीक है, तो AQ=3 27m³ हो जाएगा। ठीक है, 27m³ हो जाएगा। तो A³ 27 में 9 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9×3 27 होता है, तो 3m³ हो जाएगा। तो 3m³ को कैपिटल M मान लीजिए। ठीक है, ये जो 3m³ है कैपिटल M। ठीक है, माना कर लीजिए, माना। ठीक है, माना 3m³ कैपिटल M, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह M लग जाएगा। ठीक है, तो A³ 9m। ठीक है, 9m रूप का, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है,
इसको एक मान लीजिए समीकरण। तो ए क्यू इक्वल टू 9m, ठीक है। तो अब केस टू देखते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, आर इक्वल टू, वहाँ पे 0 लिए थे, वहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3m प्लस 1, ए इक्वल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो घन करेंगे अब। तो चलिए घन करने पे, ठीक है। तो चलिए अब घन करते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू 3m प्लस 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम इसका वर्ग किए हैं, ए क्यू इक्वल टू, इसको सॉल्व किए हम तो ये आ गया। आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। आपको नहीं मालूम है तो लिख लीजिए बगल में, याद रहेगा, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू, ठीक है, देखिए इसी को लाइन बाय लाइन लिख लिए हैं, मतलब 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर, फिर 9m, फिर 1 को इधर कर दिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, ठीक है। मतलब ए क्यूब इक्वल टू, इसमें देखिए 9 कॉमन है, मतलब 9 सब में है, तो 9 कॉमन ले लिए। 9 त्रिक 27 होता है, तो 9 त्रिक 27, 9m क्यूब, सॉरी 3m क्यूब, फिर प्लस 9 त्रिक 27 तो 3m स्क्वायर, फिर प्लस 9 एकम 9, तो यहाँ पे m हो जाएगा ओनली, ठीक है। फिर प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू कैपिटल M, इसको m मान लिए। तो क्या करेंगे, ए क्यूब इक्वल टू इसके जगह 9m, ठीक है। इतना m माने हैं तो यहाँ पे m लिख देंगे, फिर प्लस 1, ठीक है। इसको समीकरण 2 बना लीजिए, ठीक है। ये समीकरण 2 है, ठीक। अब केस 3 देखिए। केस 3 में r इक्वल टू क्या लेंगे, आप 2 लेंगे, ठीक है। r इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका भी घन करेंगे, ठीक है। घन करने पर तो a क्यूब इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, यही हो जाएगा। ए क्यूब इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही फार्मूला जो ऊपर लगा है वही लगेगा, हम फिर से फार्मूला लिख देते हैं। ये देखिए यही फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम आपको बताएं कि जहाँ पे फार्मूला का ज़रूरत हो आप बगल में ज़रूर लिखिएगा, लिखते लिखते आपको फार्मूला याद हो जाएगा। ये गारंटी देते हैं, जितनी बार आप लिखेंगे ना फार्मूला, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जब भी उसका ज़रूरत है बगल में लिख दीजिए, खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। आलस करेंगे तो फिर आप जानिए, ठीक है। तो बगल में लिख दीजिएगा, एक लाइन का तो है, इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, बगल में ये भी लिख देंगे तो याद रहेगा, कभी भी काम दे सकता है। अभी आप बोलेंगे हम मैथ से पढ़ते हैं तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस फार्मूला पूछ देगा, तो अगर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, क्या मैथ पढ़ते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए फार्मूला बस लिखते जाइए, बगल में हमेशा लिखते रहेंगे ना, ऐसे जहाँ पे ज़रूरत है बस लिख दीजिए। ऐसे एग्जामिनर भी समझेगा हाँ आप यहाँ पे फार्मूला लगाए हैं, ये वाला आपको आता है, तो अच्छा नंबर देगा, ठीक है। और तो समझदार आप हैं ही। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी फार्मूले पे हम रखे हैं, इसको आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए थोड़ा हम फास्ट बताने लगे हैं। तो उसको फार्मूले पे बस रखेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। तो देखिए उसको गुणा करने के बाद ये आया हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइन बाई लाइन मतलब थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, सजा के एक लाइन से। 27m क्यूब प्लस 54
एम स्क्वायर प्लस 36 एम प्लस ये जो 8 है उसको इधर भेज दिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, ठीक है। मतलब 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या 9 त्रिक 27, तो 3 एम क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 9 छः 54 होता है तो 6 एम स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 9 चौका 36 होता है तो 4 एम, ठीक है। फिर प्लस 8, ये 8 बचा, ठीक है। तो ये जो इतना है इसको हम लोग कैपिटल एम मान लेंगे, ठीक है। इसको एम मान ले, यानी देखिए माना 3 एम क्यूब प्लस 6 एम स्क्वायर प्लस 4 एम इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है। तो इसके जगह कैपिटल एम लिख देंगे तो ए क्यूब इक्वल टू 9 एम प्लस 8, ठीक है। तो ये भी उसी रूप का आ गया, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेंगे तो देखिए क्या सिद्ध हुआ, 9 एम प्लस 8। क्वेश्चन में वही तो बोला था हम लोग को सिद्ध करने के लिए, रुके दिखा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन में बोला ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो यह इसी रूप का लाना था, तो हम आपको 3 बार 3 केस किए तो तीनों में देखिए 9m आया, एक में 9m प्लस 1 आया और तीसरे में 9m प्लस 8 आया है। देख लीजिए हम किए हैं, मतलब दर्शाए हैं, इसको सिद्ध किए हैं। ये क्वेश्चन में यही बोला था, यही सिद्ध करना था और सिद्ध भी हो गया। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1, 2, 3 से किसी धनात्मक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है, रूप का होता है। अतः क्या बोलेंगे, अतः समीकरण 1, 2, 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। देखिए 9m रूप का है पहले केस में, ठीक है। केस 2 में देखिए 9m प्लस 1 के रूप का है और केस 3 में देखिए 9m प्लस 8 के रूप का है ना। तो वही घन करके इसी रूप का लाना था, यही सिद्ध करना था, तो हमारा अब सिद्ध हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब कल हम बात करेंगे इसके आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।